गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पोलोनोमियल के बारे में बताएंगे। पोलोनोमियल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल्स। तो शुरू करते हैं। पोलोनोमियल पोलोनोमियल तो पोलोनोमियल is an expression of more than two algebraic terms, especially sum of several terms that contains different power of same variable। सेम वेरिएबल क्या है पोलोनोमियल? क्या चीज है पोलोनोमियल? इज एन एक्सप्रेशन है जो कि मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म्स का सम है, स्पेशली द सम ऑफ द सेवरल टर्म्स दैट कंटेन्स डिफरेंट पावर ऑफ सेम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम 5x² + 3x + 2। इसमें क्या है? मोर देन टू टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म्स का सम हो गया। फिर उसके बाद में दूसरी चीज देखें तो ये डिफरेंट पावर ऑफ x है, देयरफॉर दिस इज पोलोनोमियल। पोलोनोमियल में लीनियर में फर्स्ट जो है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है द पोलिनोमियल which has one degree is called linear polymer। फॉर एग्जाम्पल के लिए जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे हम ले लें 5x² + 2 तो इसमें वैल्यू x की पावर कितनी है? 1, इसलिए इसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। Polynomial has 2 degree is called quadratic polynomial। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम
9x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें क्या है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके बाद में थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब है डिग्री 3। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial. For example, 8x³ plus 3x² plus 2x plus 9. This is of 3 डिग्री पॉलिनोमियल, तो उसको हम जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इस टाइप से अगर उसकी पावर जो है 4 है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे, और कुल मिला के इन सब को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो, उसकी वैल्यू 0 हो जाए, उस वेरिएबल की कोई सर्टेन वैल्यू रख के, राइट। सपोज करते हैं हमारे पास में ये पॉलिनोमियल दी हुई है 2x प्लस 3। ये 2x प्लस 3 हमने कोई पॉलिनोमियल मान ली है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यदि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, कोई वैल्यू ऑफ x ऐसी है जिसको हम सब्स्टिट्यूट करें तो उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो वो 0 होगी पॉलिनोमियल की, राइट। तो यदि हम इसको 0 के बराबर रख दें, इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रख दें, तो इसका मतलब है 2x इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू -3/2। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3/2 वो वैल्यू है जिसको हम गिवन पॉलिनोमियल में अगर रखें तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो देखते हैं, यदि हम x की वैल्यू -3 इसमें रखें गिवन पॉलिनोमियल में, इफ x इज इक्वल टू -3/2, देन 2x प्लस 3 becomes 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3/2 प्लस 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 प्लस 3, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब क्या है, -3/2 is 0 of the given polynomial. Therefore, -3/2 is the 0 of the given polynomial 2x प्लस 3। राइट बच्चों, 0 कैसे निकालेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 रख दें हम, तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो पॉलिनोमियल को 0 बना देगी।
तो ऐसी वैल्यू जो पोलोनोमियल को जीरो बना दे वो जीरो ऑफ द पोलोनोमियल होती है। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पोलोनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पोलोनोमियल का मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरह से। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई पोलोनोमियल है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हमने पोलोनोमियल मान ली है। तो इसको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करेंगे? x की वैल्यू कुछ रखेंगे, y की वैल्यू हमें मिलेगी, x की वैल्यू दूसरी रखेंगे, फिर कुछ मिलेगी। इस टाइप से हम एक टेबल बना लेंगे। तो एक टेबल क्रिएट करते हैं हम। यहां पर ले लिया x, यहां पर ले लिया हमने y, और हम 3 वैल्यूज लेते हैं। सपोज कीजिए हम 3 वैल्यू कंक्लूड करेंगे, 3 वैल्यूज निकालेंगे। तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0 प्लस 3, देन y इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। कब? जब x की वैल्यू हमने 0 रखी है तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। सेकेंड, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 implies that y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 आ गया। राइट बच्चों? तो x की वैल्यू हमने 1 रखी, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इसी प्रकार से इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू, अब हम 2 रखेंगे यहां पे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 प्लस 3 7 आ गई। कब? जब x की वैल्यू हमने 2 रखी है तो y की वैल्यू 7 आ गई। राइट बच्चों? इस टाइप से हमने क्या काम किया है? 3 वैल्यू हमने x की मानी है, उनको सब्स्टिट्यूट किया है पोलिनोमियल में, तो वैल्यू ऑफ y हमें मिल चुकी है। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो लेते हैं, यहां पर हमने x एक्सिस ले लिया और ये हमारा y एक्सिस होगा। x एक्सिस यहां पर x, ये O लगाइए, 0 लगाइए, और यहां पर x डैश नेगेटिव, यहां पर y और यहां पर y डैश। राइट बच्चों? अब हमारी वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो हम इधर केवल 1 2 3 तक हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इधर साइड में अगर हम लिखें तो -1 -2 एंड सो ऑन, इस टाइप से आएंगे। और इधर साइड में x की वैल्यू पॉजिटिव है अप टू 7 तक, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहां तक हमने ले ली। नीचे हमने इसलिए नहीं ले तो हम -1 -2 एंड -3 एंड शो ऑन, इस टाइप से ये वैल्यूज हम रखेंगे। अब हम फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 0 यहां पर है, y की वैल्यू 3 यहां पर है, तो हम इसको गोल राउंड कर देंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। फिर उसके बाद में x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू 5 हो गई, तो y की वैल्यू 5 यहां पर होगी, तो हमने इसको यहां पर डिनोट
कर दिया। और थर्ड वन है x की वैल्यू अगर हम 2 लिखें तो y की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी। यहां पर आपका 7 हो गया। राइट बच्चों, इस टाइप से यदि हम इनको ज्वाइन करें, इस टाइप से यदि हम इन पॉइंटों को ज्वाइन करें तो यहां पे आएगा 2, तो इनको हम ज्वाइन करें तो यू गेट ए स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जो कि जो है एक्स एक्सिस को एक जगह पर काटेगी। तो एक्स एक्सिस को एक जगह पर काटेगी तो कौन सा पॉइंट है वो यहां पर काटेगी, इन दोनों के बीच में काटेगी ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू के बीच में काटेगी, -1 और -2 के बीच में काटेगी। तो हमारी केवल और केवल एक जगह पर काटेगी एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसकी केवल एक ही जीरो होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसकी केवल एक ही जीरोज होती है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक की जीरोज 2 होंगी, वो जो है एक्स एक्सिस को 2 जगह पर काटेगा। ऐसे ही क्यूबिक अगर है तो वो एक्स एक्सिस को 3 जगह पर काटेगा या 3 जगह पर टच करेगा। तो इस टाइप से हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई है आपको कि किसी कोई पोलिनोमियल है उसकी जीरोस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता है। तो बच्चों, आज हमने आपको इंट्रोडक्शन अबाउट पोलिनोमियल बताया है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।